नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपको पता है इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ की खबर बाहर नहीं निकलती। भाई वो इतना सीक्रेटिव है कि दुनिया का सबसे सीक्रेट देश है। भाई वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी सेंसर की जाती है, मैं बता नहीं सकता। भाई अलग खेल चल रहा है, दिमाग हिल जाएगा आपका। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया के बारे में और आपका स्वागत है फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में। हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे दिमाग हिलाने वाले फैक्ट्स जिसे देखकर आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा कि आज़ादी होती क्या है। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में जो भी स्मार्टफोन बेचे जाते हैं उसमें एक ऐसा फीचर होता है कि हर 5 मिनट में एक स्क्रीनशॉट अपने आप होता है और एक सीक्रेट फाइल में अपने आप स्टोर हो जाता है। ये इसलिए कि अथॉरिटी चेक कर सकें कि आप अपने फोन में क्या करते हो। तो वो जो सीक्रेट फाइल है वो आप नहीं खोल सकते। कोई भी अथॉरिटी, पुलिस फोर्स आके चेक कर सकती है कि आपने क्या क्या किया था अपने फोन में। आप कुछ भी सरकार के परमिशन के बिना अपने फोन में कर ही नहीं सकते वहां पर। और अगर कुछ गलत करते पाए गए, सीधा फांसी या बहुत बुरी सजा। वहां पर आप मन चाहे वर्ड्स भी यूज नहीं कर सकते। अगर वहां पर आप ओपा वर्ड यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली चेंज होकर कॉमरेड बन जाता है। यानी कि वर्ड सिलेक्शन भी आप टेक्स्ट करते वक्त खुद चूज नहीं कर सकते। साउथ कोरिया में वैसे ओपा का मतलब होता है बिग ब्रदर या बॉयफ्रेंड को भी वो लोग वहां बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं होती। वहां पर तो वार्निंग आ जाती है नॉर्थ कोरिया में कि ये सिर्फ सिबलिंग्स के लिए यूज हो सकता है, ओपा नहीं कॉमरेड यूज करो। इस तरह की चीजें वहां पर होती है। और वहां पर आप अपने टेक्सटिंग में अगर साउथ कोरिया वर्ड यूज करोगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को इतना पसंद नहीं करता है, तो जैसे साउथ कोरिया लिखोगे तो वो ऑटो करेक्ट होकर पपेट स्टेट में चेंज हो जाएगा। भाई ये बड़ी खतरनाक बात है कि वहां पर लोगों के वर्ड सिलेक्शन और आइडियोलॉजी को भी बहुत कंट्रोल किया जाता है, इवन डिजिटली भी। क्या आपको पता है कि जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ कोरिया में, वो इंटरनेट कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहाँ का एक अलग इंटरनेट है जिसे क्वांग म्यांग कहा जाता है। ये एक तरह का उनका लोकल नेटवर्क है और नॉर्मल पब्लिक को वही इस्तेमाल करने की परमिशन है। हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल या ये कुछ भी वहाँ पर नहीं चलता। इनफैक्ट जीमेल वगैरह, गूगल कुछ भी नहीं है वहाँ लोकल इंटरनेट है, उनका खुद का एक नेटवर्क है। वो लोग क्वांग म्यांग को इस्तेमाल करते हैं। बहुत हायर ऑफिशियल्स जो हैं या जो फॉरेनर्स हैं वो इक्का दुक्का होंगे, वो उनको परमिशन मिलती है। बाकी पूरा देश यही लोकल इंटरनेट इस्तेमाल करता है, जिससे लोगों का बाहरी लोगों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसीलिए आप अब जब चैट करोगे, आप फेसबुक पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको नॉर्थ कोरिया का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में जो स्मार्टफोन मिलते हैं वो ऐसे मोडेड होते हैं, ऐसा स्पेशल टाइप का एंड्रॉयड ओएस उसमें होता है जो रियल इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर सकता। वहाँ के फोन भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होके ही आते हैं दोस्तों। बाहरी इंटरनेट नहीं मिलेगा आपको, वही क्वांग म्यांग मिलेगा, उसी को इस्तेमाल करो। और अगर कोशिश की रियल इंटरनेट आपने सर्व करने की, कुछ क्रैक करने की, तो भाई आपको बहुत पछताना पड़ेगा वहाँ पर। और इसमें ना सबसे खतरनाक बात कि कोई एप्लीकेशन आप अलग से डाल नहीं सकते। सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसे आप हटा नहीं सकते और आपको वही यूज करना है। अलग से अपने चॉइस की एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर सकते। और जो डिवाइसेस होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा पहले ही भर के भेजे जाते हैं। एप्लीकेशन, ई बुक्स, कहानियां, वो सब उनके ही, जो किम जोंग उन है उस फैमिली की ही सारी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उन्हीं के बारे में बखान है, उन्हीं के बारे में गाथाएं हैं और वही आपको दिमाग में डाला जाता है। आप अलग से कुछ भी नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट आपको यह भी पता होगा कि नॉर्थ कोरिया में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी बहुत लिमिटेड है। एडवांस लेवल की कोडिंग वगैरह ये सब लोगों को सिखाई ही नहीं जाती। बेसिक से बेसिक चीज सिखाई जाती है। नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई भी, ज्यादातर पढ़ाई सिर्फ किम जोंग उन फैमिली के बारे में ही है, उन्हीं की हिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है। और कुछ चुनिंदा लोगों को हैकिंग भी सिखाई जाती है ताकि वो अपने हैकिंग ब्रांच में लोगों को ऐड करा सके फोर्स में। नॉर्थ कोरिया की खुद की एक हैकिंग फोर्स भी है। हैकर्स की एक फोर्स है जो कि बाहरी देशों पर अटैक करके क्रिप्टो करेंसी चुराते हैं। इनफैक्ट ये भी आरोप है कि WannaCry रैंसमवेयर और बड़ी बड़ी जो घातक चीजें हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की चोरी हुई है, उनका सीधा हाथ नॉर्थ कोरियन हैकर्स पर है। उनका पूरा इल्जाम उसी पर जाता है। भाई बड़ी खतरनाक बात है। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में पेन ड्राइव रखना गैर कानूनी है? और उस पेन ड्राइव में अगर कोई बाहरी देश की, जैसे साउथ कोरिया की कोई मूवी, के ड्रामा कुछ या पाया गया सीडी में, तो आपको जेल हो सकती है या मौत की सजा भी हो सकती है। आपको ये बात पता होगा कि नॉर्थ कोरिया बचा रहा है लोगों को, एकदम कंट्रोल कर रहा है कि वो साउथ कोरिया की चीजें ना देखे। साउथ कोरिया ने क्या किया था, बहुत सारे बलून में अपनी के ड्रामा की सीडी और उसके नॉर्थ कोरिया में छोड़ दी थी ताकि वो लोगों को मिले वहां पर और लोग जाने कि नॉर्थ कोरिया के बाहर, साउथ कोरिया में या भारत देश में क्या चल रहा है, लोग कैसे जीते हैं। आधे से ज्यादा नॉर्थ कोरियंस को ये पता ही नहीं है कि बाहरी दुनिया दिखती कैसी है।
क्या वो लोग आज़ादी में जीते हैं या हमारी तरह? उनको यही लगता है कि पूरी दुनिया हमारे जैसी है, उनको रियलिटी पता ही नहीं है। और इस चीज़ से अवगत कराने के लिए साउथ कोरिया ने बहुत सारी ये स्मगल की थी, वहाँ पर भेजी थी, जिसके रिप्लाई देते हुए नॉर्थ कोरिया ने पूप यानी कि इंसानी मल को गुब्बारे में बांधकर उधर भेजा था। उनकी एक लड़ाई चल रही जो भी है, पर यहाँ पर ना यूएसबी पेन ड्राइव रखना गैर कानूनी है। आप बाहरी साउथ कोरियन चीज़ें देख नहीं सकते, आपको जेल हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप मन चाहे वीडियो गेम्स भी नहीं खेल सकते। वीडियो गेम्स नॉर्थ कोरिया के खुद के बने हुए हैं और उसमें भी किम जोंग उनकी ही स्टोरी है और वहाँ की ही जो भी फोर्सेस हैं, जो सोल्जर्स हैं, वही है भाई, उन्हीं का प्रोपेगेंडा चलता है वहाँ पर। बाहरी गेम आप नहीं खेल सकते। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ लोग बाहरी गेम्स को भी यूएसबी में डाल के चुपके खेलते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। नॉर्थ कोरिया रेडियो जैमर्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे रेडियो स्टेशन है जैसे BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, एशियन रेडियो है, जो कि शॉर्ट वेव पर चलते हैं और उनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप चाइनीज़ रेडियो स्टेशन को इंडिया में सुन सकते हैं, रशिया में सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। वो इंटरनेशनली भी ट्रैवल करती है उनकी फ्रिक्वेंसी। लेकिन इस चीज़ को जैम करने के लिए, ताकि लोगों को बाहर की जानकारी ना मिल जाए, वो लोग रेडियो जैमर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे अमेरिका या किसी भी देश का रेडियो स्टेशन नॉर्थ कोरिया में पकड़ता ही नहीं है। अगर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट कुछ भी खरीदते हैं नॉर्थ कोरिया में, तो वो आपके आईडी, जैसे हमारे यहाँ आधार होता है ना, ऐसी उनका एक आईडी होती है, उससे कनेक्ट हो जाता है। यानी कि आपको ट्रैक किया जा सकता है। आप अपना डिवाइस कहीं भी छोड़ दो, भूल जाओ, तो वो आपकी आईडी से कनेक्टेड है, तो वहाँ अगर कुछ भी हो रहा है उसमें, तो आपके ऊपर आरोप लगेगा। यानी कि एक तरह का लाइसेंस पे आपको ये चीज़ें खरीदनी पड़ती है, नहीं तो आपको ये नहीं मिलती। और पता है आपको, नॉर्थ कोरिया में सैटेलाइट फ़ोन पोजेस करना भी क्राइम है, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन से आप दुनिया में कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सैटेलाइट के वो नहीं कर सकते। जो फॉरेनर्स नॉर्थ कोरिया में आते हैं, उन्हें सब मेंशन करना होता है कि भाई वो क्या क्या लेके आए हैं, और जाने से पहले वो पूरा स्कैन होता है कि वो कौन सी फ़ोटो लेके जा रहे हैं, कौन सी वीडियो लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसी गलत चीज़ तो लेकर नहीं जा रहे, या लोगों को कुछ दे के तो नहीं जा रहे, ऐसा ये सारी चीज़ें भाई वहाँ पर होती है। अगर आप पकड़ेगा भी थोड़ा बहुत, या तो डिपोर्ट कर देंगे या तो वहाँ डिटेन कर देंगे, आपको पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ा देंगे, इतना खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को एम्पावर करने के लिए नहीं, उन्हें कंट्रोल 24/7 कंट्रोल करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए होता है। वहाँ पर फिक्स लाउड स्पीकर से दोस्तों, घरों के आगे लोगों के लाउड स्पीकर लग रहे हैं, जो कि अपने हिसाब से बजते हैं, उन्हें आप ऑफ नहीं कर सकते, उन्हें आप वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, वो अपनी वॉल्यूम पर बजेंगे। वहाँ पर किम जोंग उन की गाथाएँ और उसके पखान और वो ये महान है, ये सारी चीज़ें ही बताई जाती है और कुछ भी नहीं। ऐसी जगह पर भी लोग 2025 में रह रहे हैं दोस्तों। ये है वहाँ की टेक्नोलॉजी का हाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।